वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। अभी आपने एक्सरसाइज की और आई होप एक्सरसाइज आपने साथ साथ की हो एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस अर्ली मॉर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम आपको बार बार इसी चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि अगर आप अपने दिन में थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकाल सके तो बहुत अच्छा है। और अगर वो टाइम जो है आपका मॉर्निंग का हो तो इससे ज़्यादा बेहतरीन वक्त कोई नहीं होता है। इस वक्त की एक्सरसाइज जो है वो आपको बाकी पूरे दिन के लिए जो है बहुत एक्टिव कर देती है। और इस वक्त अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट हमारा वैसे ही हाई होता है सुबह सुबह, और फिर सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी फूड की डाइजेशन अच्छे से होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है और हम एक हेल्दी लाइफ की तरफ रवा दवा होते हैं। बट शर्त यही है कि आप एक्सरसाइज करें। चले ठीक है, आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो फिर आप शाम में थोड़ा सा टाइम निकालें, शाम में नहीं कर सकते रात में थोड़ा टाइम निकालें, लेकिन प्लीज़ निकालें। और जी वक्त हो गया है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। आज की हमारी टिप्स जो हैं वो चीनी और दालचीनी रिलेटेड हैं। मैं चीनी कह रही हूँ, शहद और दालचीनी रिलेटेड है। शहद की हम सबको इम्पोर्टेंस पता है, बहुत ज़्यादा है, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा है, शहद में बहुत शफा है। उसके साथ जब हम दालचीनी मिला देते हैं तो उसके कमालात जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो दो तीन चीज़ें जिनके बारे में आज जो दो तीन चीज़ों की टिप मैं आपको दूंगी। एक तो नंबर 1 ये टिप्स हैं, ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी जो मेडिकेशन साथ में चल रही है, जो आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग साथ में चल रही है, वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। ये सिर्फ एक एडेड टिप की तरह होता है, यानी अगर आपने ले लिया तो उसका एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा डेफिनेटली, बट जो आपका ट्रीटमेंट मेडिकली चल रहा है वो पूरा करते रहिएगा। और सबसे पहली टिप जो है वो आर्थराइटिस के बारे में है, यानी वो जॉइंट्स में दर्द जो कि कभी रूमेटाइड भी होता है, कभी कभी जो होता है वो हमारा एज रिलेटेड भी होता है। तो ये जो आर्थराइटिस होता है इसके लिए जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो चल रही है वो कंटिन्यू करने के साथ साथ अगर हम ये टिप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लें तो आर्थराइटिस का पेन बहुत जल्दी हमारा सॉर्ट आउट हो सकता है। आर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए बहुत काम आता है। उसमें यह है कि आपके पास 2 टीस्पून शहद हो, 1 टीस्पून आपके पास दालचीनी का पाउडर हो, ठीक है, पाउडर, और उसके बाद 1 कप हॉट वाटर। ये आप एक मिक्सचर बनाइए और इस मिक्सचर को अगर हम दिन में 2 दफ़ा अर्ली मॉर्निंग एंड एट नाइट पिएंगे तो ये हमारे आर्थराइटिस के पेन को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयाँ छोड़ दें, दवाई आप फॉर श्योर लेंगे, ये दवाई के साथ एक एडेड चीज़ है, ठीक है जी। ये जो टिप्स मैं बताती हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रीटमेंट छोड़ दें और आप सिर्फ पूरी की पूरी ये टिप यूज़ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये एक नेचुरल तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू करने के बाद आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। इसके बाद जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो है, एक इंसान का इमेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ उसका इमेज उसके कपड़ों से, उसकी बोलचाल से, उसकी जो चीज़ें उसने कैरी की हुई इन सब चीज़ों से नहीं होता। उसका इमेज ऐसा भी होता है कि ये ना हो कि ये सब कुछ अपनी जगह पे बहुत अच्छा हो और जब आप बात करें तो मुंह से स्मेल आए, वहाँ सारा का सारा इमेज उस इंसान का ख़त्म हो जाता है, वो जितने भी अच्छे गेटअप में हो। तो ये बैड ब्रेथ नहीं होना चाहिए। अब ये बैड ब्रेथ के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो यू हैव टू गो टू योर डेंटिस्ट, यू हैव टू रूल आउट एवरी अदर रीज़न जो उसके लिए होगा। इसके बाद जो हम घर में कर सकते हैं बैड ब्रेथ फाइट करने के लिए वो ये है कि 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर और वही हॉट वाटर, इससे आपको गागल करना है। गागल यानी आप गागल जिस तरह का किए जाते हैं इन चीज़ों से आप अर्ली मॉर्निंग गागल करेंगे तो आपका मुंह जो है वो आप खुद बहुत फ्रेश फील करेंगे एंड बैड ब्रेथ को फाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तीसरी टिप जो है वो ब्लैडर इन्फेक्शंस के लिए है। जिन लोगों को बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं, एसएन करके ब्लैडर इन्फेक्शंस बन जाते हैं, तो वो जो अपनी एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट रखते हैं वो ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ एक चीज़ वो ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि जो बैक्टीरिया बाबा ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है उसको मारने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। इसका भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है, और वो ये है कि 2 टेबल स्पून जी इसमें दालचीनी का पाउडर,
1 टीस्पून इसमें हनी, और वही हॉट वाटर में आपको बनाकर अर्ली मॉर्निंग 1 कप पानी उसका पी लीजिए इस तरह का। ये आपकी ब्लैडर इन्फेक्शंस में हेल्प करेगा और ब्लैडर को वॉश आउट कर देगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको स्टार्टिक कर देगा ताकि आपको इन्फेक्शन बार बार ना हो। ठीक है ली, ये सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग्स जो आपकी होती हैं वो आप उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। इन टिप्स को, उनको छोड़ के इन टिप्स को कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, ये हरगिज़ मकसद नहीं होता हमारा। जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पोल के सवाल के साथ। डोंट गो एनीवेयर।